हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुनील इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट किया था हमने, और आपको मैंने इसमें बताया था जब भी किसी एक नए पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मैंने फर्स्ट मेथड में फर्स्ट टाइप आपको लास्ट क्लास में आपको क्लियर कर दी थी, और जिसने नहीं देखी है लास्ट क्लास की वीडियो तो पहले उसको देख करके तब नेक्स्ट वीडियो पर आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब हम आज सीखेंगे फर्स्ट मेथड की टाइप 2। बच्चों, ये सीक्वेंस मैंने आपके लिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने बनाया है। वैसे बुक में ऐसे इस तरीके से कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि इस तरीके से कोई टाइप भी है। ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से बना दिया ताकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट इजी नहीं बहुत इजी लगे। तो मेथड फर्स्ट की टाइप 2 पे हम जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने लिखवा दिया एट द टाइम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं अपनी रेशियो को चेंज करना। किस तरीके से, या आपको मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे ज्यादा आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बच्चों ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है, और मेरे पास बच्चों टीएस ग्रेवाल की बुक 23-24 एडिशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका जो मैं आपके साथ कराने जा रहा हूं, यह भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ये आपकी बुक का 16th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। तो न्यू बुक में आप चेक करें ना, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बट न्यू बुक में क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 36, 24, 20, 20 respectively. E joined the partnership for 20% शेयर एंड ए बी एंड सी। इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। ए बी सी एंड डी इन फ्यूचर वुड शेयर अमंग देमसेल्फ 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन आपको बच्चों आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बेटे। क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी डी, ये चार पार्टनर हैं, उनकी रेशियो गिवन है 36, 24, 20, 20। उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया है जिस पार्टनर का नाम है ई, और उसको कहा है हम तेरे को आगे से 1/5 शेयर प्रॉफिट देंगे। अब जब न्यू पार्टनर ई को एडमिट किया गया था तो चारों पार्टनर, ये चारों पार्टनर कौन है? ओल्ड पार्टनर। इन्होंने डिसाइड किया, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई है, ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि भाई हम रेशियो चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं? कि फ्यूचर में हमारी रेशियो क्या होनी चाहिए? बता दिया है 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। तो हम यहां पे लिख लेते हैं चारों पार्टनर ए बी सी डी, उन्होंने डिसाइड किया है रेशियो क्या रखना चाहते हैं? 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। तो इस तरीके से पहले आपने प्रेजेंटेशन बना लेनी है कि ए बी सी डी हमारे पास पार्टनर हैं, उनकी रेशियो 36, 24, 20, 20 गिवन है। ई को ज्वाइन किया गया है, और ई को ज्वाइन करने के बाद चारों पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम चेंज करना चाहते हैं और फ्यूचर में रेशियो ये रखना चाहते हैं 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों, देखिए बेटा बिल्कुल। तो पहले स्टार्टिंग वही चलेगी, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। ई को ज्वाइन किया गया था, ई का शेयर कितना है?
1/5। सेम स्टेप चलेगा जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए, बी, सी एंड डी। 1 में से 1/5 लेस कर दो तो कितना आएगा ये 4/5। अब ये 4/5 शेयर किसका है, ए का, बी का, सी का और डी का। अब हम देखेंगे ए का न्यू शेयर क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। लिखते हैं यहां पर ए न्यू शेयर 4/5 इंटू, बच्चों लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि 4/5 को पार्टनर की जो रेशियो है इससे मल्टीप्लाई करते थे 36/100, इनका टोटल 100 आएगा। बट अब हमारा कॉन्सेप्ट नया आ गया है, टाइप 2 पर हम आ चुके हैं। तो इसमें क्या नया है कि पार्टनर ने जो डिसाइड किया है फ्यूचर में क्या रेशियो रखना चाहते हैं, हमने इसको कंसीडर करना है, इस रेशियो को भूल जाना है, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। क्या है ए का शेयर बोलो बेटा, 3/10। ये आ गया 3 4 3 12/50। मेरे बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, वो लास्ट में आपने करनी है। अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो। आगे लिखते हैं बी न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर कितना होगा बोलो बेटा, 4/5 रिमेनिंग शेयर है और बी का शेयर क्या फ्यूचर में होने वाला है 4/10। इट्स कम नाउ 16/50। C's new share 4/5 into 2/10. It's come now 8/50. D का न्यू शेयर 4/5 इंटू बी का शेयर फ्यूचर में क्या होने वाला है 1/10, तो यह आ जाएगा 4/50। अब हम देखेंगे ई जो पार्टनर था उसको कितने शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है, ई का शेयर है 1/5, डिनोमिनेटर हमें इसका 50 बनाना है। तो 50 बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सर 10/10 से, तो 10/50। तो आपका आंसर आ गया है, ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाली है बेटे, आप कहोगे सर 12/16/8/4/10। अब आपने इसको अब कैंसिल करना है। देखिए ये पूरा कॉमन फैक्टर क्या है, किस टेबल से जा रहा है 2 से, तो आप क्या कहोगे आंसर आपका 6 8 4 2 5, दैट्स योर आंसर। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी रेशियो 6 8 4 2 5 है, यही आपका आंसर है बेटा जब पार्टनर अपने रेशियो चेंज करते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया बेटे। अब इसी में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड करता हूं, फिर वो अगला क्वेश्चन है ताकि आपको उसमें आपको इसकी हेल्प मिलेगी। यहां पर पार्टनर ए बी सी डी थे, उनकी रेशियो 36 24 20 20 है और ई ने डिसाइड किया ये रेशियो रखना चाहते हैं, को एडमिट करने के बाद डिसाइड किया रेशियो हम ये रखना चाहते हैं। लेट मी सपोज पार्टनर ने कहा कि हम ये रेशियो की जगह फ्यूचर में इक्वली रखना चाहते हैं। इक्वली का मतलब क्या होता है, चारों ने डिसाइड किया हम रेशियो इक्वली रखना चाहते हैं, इक्वली मतलब 1:1:1:1। तो चेंज क्या होगा इसमें, आप कहोगे सर चेंज यहां पर आएगा, रिमेनिंग शेयर 4/5 तो आ गया। अब 4/5 को इंटू क्या करोगे, आप कहोगे सर फ्यूचर रेशियो की क्या थी चारों पार्टनर की इक्वली, तो यहां पर क्या करेंगे 1/4। क्या करोगे मेरे बच्चों 1/4। इसी तरीके से बी के निश्चय के लिए 4/5 इंटू क्या करोगे 1/4, सी में भी 1/4 और डी में भी 1/4। चार पार्टनर हैं, चारों ने इक्वली डिसाइड किया तो 1/4 करना पड़ेगा। और यदि पार्टनर 3 होते हैं तो क्या करते हैं मेरे बच्चों, सर आप कहते हैं 1/3 1/3 1/3 लेते, और यदि 2 होते तो फिर क्या करते हैं 1/2 1/2। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, इसकी हेल्प आपको अगले क्वेश्चन में मिलेगी बेटा। तो इसमें कोई डाउट है तो बच्चों आपको कोई पूछ सकते हो, और ये टॉपिक आपका क्वेश्चन आंसर आ गया।
हाय स्टूडेंट्स, इसी टाइप 2 के ऊपर हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट आपका हो जाए बेटा। क्वेश्चन ये मेरे असाइनमेंट का है, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। A and B decide to share equally in future. स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। A and B decide to share equally in future। जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर गया है। अब हमें एक क्वेश्चन मांग रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो बेटा जी अब इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना रहा। क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ए और बी पार्टनर हैं, उनकी रेशियो हमने देखी थी 4:3 है पार्टनर की। सी को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए। अब सी के एडमिशन के बाद ए और बी ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया मेरे बच्चों? इसने डिसाइड किया पार्टनर ने कि भाई हम फ्यूचर में रेशियो क्या रखना चाहते हैं, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या है? दो पार्टनर हैं, दोनों ने इक्वली डिसाइड किया है, तो 1:1। देखिए बच्चों, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था ना कि पार्टनर यदि 3 है तो 1:1:1 होगा, 4 है तो 1:1:1 होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना। पहले सेम प्रेजेंटेशन बनाओगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। ठीक, सी को एडमिट किया गया है, सी का शेयर कितना होने वाला है? आप कहोगे बच्चों 1/5। अब इसके बाद हमें पता है रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, इट विल कम नाउ 1 - 1/5, 4/5 आ जाएगा बेटे आपके पास। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे ए का न्यू शेयर क्या होने वाला है। 4/5 इंटू, बच्चों अब ए और बी ने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है, क्या रेशियो डिसाइड की है? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है कि बेटा अब इस रेशियो को नहीं यूज करना, जो है इसको आप देखेंगे। देखो कि 1/2 कैंसिल अभी हम नहीं करेंगे, 4/10 आपका आंसर आ जाएगा। बी का न्यू शेयर कितना होगा? आप कहोगे बच्चों क्या होगा? 4/5 इंटू बी का शेयर भी इक्वली होने वाला है 1/2, तो 4/10 आपने लिख देना है। सी का शेयर कितना है? सी को कितना शेयर दिया जाएगा? 1/5 के लिए एडमिट किया जा रहा है, तो 1/5 इंटू डिनोमिनेटर 10 बनाना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 2/10। तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया बेटा? 4:2। तो ये आ गया 2:1। ये आपका आंसर आ गया। पहला हमें जो क्वेश्चन में चाहिए था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 2:1। अब मेन चीज जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है वो है सैक्रिफाइस रेशियो में। मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं सैक्रिफाइस निकालते समय। वो क्या करते हैं अभी आपको बताते हैं बेटा। सबसे पहले आपने लिखना है सैक्रिफाइस रेशियो। इसका फार्मूला मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको याद रखने के लिए सिंपल वर्ड बताया था मैंने, SON। और सैक्रिफाइस हमेशा कौन करता है? ओल्ड पार्टनर। अब हम निकालेंगे ए की सैक्रिफाइस। ए की ओल्ड रेशियो कितनी है बेटा? बच्चों इसे नहीं लेना, बच्चे इसी को कंसीडर करते हैं ओल्ड रेशियो। नहीं बेटा, ये ओल्ड रेशियो नहीं है, ये चेंज होने वाली रेशियो है। आपकी ओल्ड रेशियो तो यही है,
तो आपने यही लेनी है ओल्ड रेशियो क्या थी और बी की, आप लिखोगे 4/3, 4/7 माइनस क्या करोगे, क्या है एक की न्यू रेशियो बेटा 2/5, एलसीएम कितना आ गया बेटे 35, तो ये आपके पास आएगा 7 के टेल में 35 का आता है, 5 4 जा 20 माइनस 14, 6/35, बी सैक्रिफाइस, बी की ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास 3/7 माइनस बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना है हमारे पास 2/5, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 35। अब कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर कितना आएगा आपके पास 15 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 1/35, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया बेटा 6:1, यही आपका आंसर है 6:1। अब सुनो बच्चों बेटा ध्यान से, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट टाइप जब पढ़ा था तो सैक्रिफाइस रेशियो आपकी जो आई थी वो ओल्ड रेशियो के बराबर थी, किसके बराबर थी बेटा ओल्ड रेशियो के। लेकिन जब आप टाइप 2 पर जाते हैं तो ध्यान रखना जो सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगी वो ओल्ड रेशियो के कभी बराबर नहीं होगी। इस चीज को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि सैक्रिफाइस रेशियो सेकंड मेथड में जो होती है ओल्ड रेशियो के कभी बराबर नहीं आती। आई होप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अब समझ में आ गया होगा। आपके यहां पर आकर के फर्स्ट मेथड की टाइप 2 भी कंप्लीट हो जाती है बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम मेथड फर्स्ट की थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा, इसकी क्या स्टेटमेंट होगी, ये मैंने यहां पर लिख दी है। एट द टाइम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हेन ओल्ड पार्टनर मतलब जो भी पार्टनर है ए बी सी, उनमें से एक पार्टनर वन ऑफ देम वो डिसाइड कर रहा है कि टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, भाई मैं अपना शेयर वही रखूंगा, मुझे अपना शेयर चेंज नहीं करना। तो तीनों टाइपों की मैंने आपको डिफरेंस बता दिए हैं ताकि आपको फर्स्ट मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, मेरे पास ओल्ड बुक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन है ओल्ड बुक का 9th का 4th पार्ट। क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं एक बारी। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो 1/2, 1/3 and 1/6. D join the firm as a new partner for 1/6 share in profit. अब आगे क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट मिल गई है। जो क्वेश्चन कह रहा है सी वुड रिटेन टू हिज ओरिजिनल शेयर, सी ने कहा है मैं अपना शेयर नहीं बदलना चाहता। अब हमारे को इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, एक वर्ड और ऐड कर देते हैं सैक्रिफाइस रेशियो भी। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाता हूं बेटा। ए बी सी पार्टनर है, उनकी रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। अब उन्होंने डी को एडमिट किया है 1/6 के लिए, तो पहले प्रेजेंटेशन बनाएंगे। 1/6 के लिए एडमिट किया है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि सी अपना शेयर चेंज नहीं करेगा, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो बच्चों पहले जो रेशियो आपको दे रखी है इसको पूरा प्रॉपर रेशियो फॉर्म में लेकर के आएंगे। वो 2 3 6 का एलसीएम कितना आ गया 6। फिर आपके पास रेशियो आएगी 3:2:1, यानी कि पार्टनर ए बी सी थे और उनकी रेशियो आ गया हमारे पास 3:2:1। अब आप इसको बता सकते हैं कि तीनों पार्टनर हैं, उनकी रेशियो ये है। अब क्वेश्चन में सी ने कहा है कि मैं अपना शेयर नहीं बदलूंगा, ठीक है। तो कैसे करना है, सेम प्रेजेंटेशन चलेगी।
पहले दो स्टेप वही है जो दोनों मेथड हमने किया था। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। डी का शेयर कितना है? 1/6। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? रिमेनिंग शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 1 में से 1/6 लेस करके क्या आ जाएगा? 5/6। ये 5/6 शेयर किसका है? ए का, बी का और सी का। अब क्वेश्चन में हमारे को क्या कहा है भाई? सी तो कहता है कि मैं अपना शेयर नहीं बदलूंगा, मेरा वही रहेगा शेयर। तो हमने क्या करना है? अब यहां पे लिखेंगे बट सी शेयर वुड नॉट बी चेंज। तो अब हमें पता है सी का शेयर कितना है। सी का शेयर है हमारे पास 1/6। तो इस 5/6 में से सी का शेयर भी आपने बाहर कर देना है, क्योंकि सी का शेयर वो चेंज हमारा है, अनचेंज है। तो लिखेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। 5/6 में से आपने 1/6 लेस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास कितना बेटा? 4/6। अब आपने क्या करना है? 4/6 आपके पास आ गया बेटे। अब हमें यहां पर लिखना है एज न्यू शेयर। 4/6 आ गया आपके पास। अब हम यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे आपने बेटे, अब ये ध्यान रखना बच्चे मैक्सिमम गलती ये करते हैं, 3 बाय क्या करते हैं बेटे? 3/6। आपने 3/6 नहीं करना आपने, क्योंकि सी का शेयर तो बाहर ही कर दिया है। तो ए और बी का शेयर कितना रह गया बोलो बेटे? 3:2। तो यहां पर आपका 3/5 चलेगा। तो मल्टीप्लाई करिए, कितना गया? 12/30। अब ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकालोगे, कितना आएगा आपके पास? 4/6 इंटू 2/5, 8/30। अब यहां पर निकालेंगे सी का न्यू शेयर। न्यू शेयर नहीं, सी का शेयर ही होगा, क्योंकि उसका शेयर तो चेंज हुआ ही नहीं। सी का शेयर कितना था हमारे पास बोलो बेटा? 1/6। अब आपको यहां पर इसका डिनोमिनेटर 30 है, इसका भी 30, इसका 30 बनाना है। तो क्या करोगे बेटे? किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? बताइए बच्चों, आप बताओगे सर 5/5। तो कितना आ गया आपके पास? 5/30। डी का शेयर, डी का शेयर कितना है हमारे पास? 1/6। तो 1/6 है, इसका भी डिनोमिनेटर आपने 30 बनाना है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई? 5/5, 5/30। तो NPSR कितना आ गया बेटा आपके पास? 12:8:5:5। यही आपका आंसर है। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब इसमें सैक्रिफाई रेशियो निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो बेटे? सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो कैसे निकालोगे सैक्रिफाई बोलो बेटा? ओल्ड रेशियो ये रही और न्यू रेशियो ये रही बेटा जी आपके पास। तो निकालते हैं ए सैक्रिफाइस। ए की ओल्ड रेशियो कितनी है? 3/6। और ए का न्यू शेयर कितना है? 12/30। एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 30। 60 टेबल में 30 कहां पर आता है? 5 पे। 5 3 जा 15 माइनस 12, आप सीधा डायरेक्टली लिख दीजिए 3/20 आ जाएगा आपके पास। बी का सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। 2/6 माइनस कितना है बी का न्यू शेयर? 8/30।
एलसीएम कितना आ गया बेटे 30। 6 की टेबल में 5 पर कहां पर आता 5 5 2 जा 10, 10 में से 8 गया 2। सी का सैक्रिफाइस, ई की ओल्ड रेशियो कितनी है 1/6 और सी का शेयर कितना है वहां पर 5/30। एलसीएम कितना आ गया बेटा आपके पास का 30। आप देखेंगे इसका आएगा 5 - 5 यानी कि 0। यानी कि आपने देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सी ने कहा था भाई मैं अपना शेयर तो बदलूंगा ही नहीं, तो देख लीजिए बेटा जब वो बदलेगा नहीं तो सैक्रिफाइस कैसे करेगा। कॉन्सेप्ट की डेप्थ को समझो बेटा जी। यहां पर आप यहां पर भी निकाल के छोड़ सकते थे, ये मैंने आपकी कन्वेंट के लिए क्या देखिए बच्चों आपको बताने के लिए कि देखो बेटा सी का शेयर यहाँ पर 0 ही आएगा, क्यों सी ने शेयर अपना चेंज किया ही नहीं। और सैक्रिफाइस रेशियो आपके पास क्या आगे बोलो बेटे आएगी 3:2:0 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस टाइप के अंदर आपकी जो सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगी जो ओल्ड रेशियो होती है उसी के बराबर होगी जो ए और बी का शेयर होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से और भी कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे यहां पर लिखा था सी शेयर वुड नॉट बी चेंज, ऐसे भी हो सकता है। वो बच्चों आपके लिए होमवर्क में चला जाएगा। अब आप करके दिखाना मुझे कि यदि ए शेयर वुड नॉट बी चेंज हो तो क्या आंसर होगा और बी शेयर वुड नॉट बी चेंज होगा तो क्या होगा। ये दो तरीके से क्वेश्चन और हमारा बन सकता है। यहां पर आकर के जाकर के आपके मेथड फर्स्ट की तीनों टाइप कंप्लीट हो जाती है। आई होप सभी बच्चों को फर्स्ट मेथड अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों अपना क्वेश्चन अपना डाउट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको जरूर दूंगा बच्चों। अच्छा मेरे बच्चों, आज की क्लास में ये मैंने मेथड फर्स्ट की सेकंड और थर्ड टाइप दोनों कवर कर दी हैं। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अगली क्लास में न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का सेकंड मेथड कराऊंगा, वो भी आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा और आपको डैम श्योर बहुत अच्छी तरीके से वो क्लियर भी हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।